कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी बाल विकास बाल मनोविज्ञान के जो हम टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लाते हैं। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 46 है। इससे पहले हमने 45 टेस्ट सीरीज़ कर दी हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप मैथ की टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं, मैथ की न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख सकते हैं। आप जाके वहाँ पर मैथ के पेडागोजी सेक्शन देख सकते हैं, हिंदी के देख सकते हैं, इंग्लिश के देख सकते हैं, लेक्चर वीडियो सीडीपी के देख सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी बाल विकास के देख सकते हैं। तो सभी चीज़ों का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो आज आज हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 46 है। हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं जो पेपर में बार बार आने वाले हैं, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए आने वाले एग्जाम्स में, पीछे वाले एग्जाम से और आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 130 प्लस मार्क्स की गारंटी यहाँ पर ली जाती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछने की संभावनाएं होती है। चलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इस कथन को हमने आपके लिए जब लेक्चर वीडियो करवा रहे थे सीडीपी की, तो वहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि क्या बताया था। यहाँ पर बात करनी है, यहाँ पर लॉजिक क्या थी, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया। जहाँ नवीन नवीन है मतलब नया नया है, तो अधिगम की प्रक्रिया कौन कहता है? ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी है नैनो, ऑप्शन नंबर डी है गेस्टॉल्ट। तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। तो पहले तो मैं अब आपको बता दूं दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर बी ऐसा वहाँ पर था ही नहीं, गेस्टाल्ट वादियों ने ऐसा नहीं दिया था, आपके आपके नैनो ने दिया नहीं था। तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं? ऑप्शन नंबर ए एंड बी बचे। इन दो ऑप्शन में आपको बताना है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिगम से संबंधित किसने रिलेट किया था, ये आपको बताना है। आज हम आपके लिए 15 क्वेश्चन को लाए हैं। आपको 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए आप इसको बताना है। आपकी जो टारगेट होती है 15 में से 15 क्वेश्चन करने हैं आपको, 15 में से 14 या 15 में से 13। इससे अगर बिलो आप करते हैं तो आपकी वैकेंसीज बहुत लिमिट होती है, लेकिन सीट वैकेंसी मतलब सीटें बहुत लिमिट होती है। और विद्यार्थी जो होते हैं आप ऑनलाइन जो करते हैं वो बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप रीट लेवल की बात कर रहे हैं तो 31,000 के लिए 17 लाख आवेदन आए हैं। तो कंपटीशन कितने टफ है? अगर कंपटीशन टफ है तो यहाँ पर आप 13 मार्क्स से 13 मार्क्स से अगर बिलो रहेंगे तो आपकी जॉब हो पाएगी? संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप को थोड़ी निखार लाना है, अपनी एजुकेशन में थोड़ा से प्रोग्रेस करना, आपको आपकी जो है नॉलेज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जोड़ना, ताकि आपकी सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाइड ना हो, आप रैंक में भी आएँ। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी, इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में वुडवर्थ साहब ने कहा था नवीन बातों को और नवीन प्रतिक्रियाओं के बारे में कहा था। मैंने आपको कहा कि आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे। जाहिर सी पता बात तो है कि ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब यूपी टेट में अगर पूछे गए तो रीट में भी पूछे जाएंगे, रीट में है तो सी टेट में पूछे जाएंगे, सी टेट है तो एच पी टेट में पूछे जाएंगे, एच पी टेट है तो एम पी टेट में पूछे जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हमने कहा कि ऑल इंडिया लेवल पे हमने टेस्ट सीरीज़ की शुरू की है, ताकि आपको सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में बेहतर हो जाए। मान लीजिए रीट में एक क्वेश्चन पूछता है, रीट में आपके एक क्वेश्चन पूछ गया, आपने तो कहा कि भाई ये तो रीट का क्वेश्चन है, हम क्यों याद करें, हम तो यूपी टेट वाले हैं। क्या नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं वाले, ये यूपी टेट में पता है आपको कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया था? आप हमारे टेस्ट सीरीज़ वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आप प्रीवियस वाले वीडियोस देखेंगे हमारे चैनल पर पड़ी है तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। क्या रीट का एग्ज़ाम्स क्वेश्चन यूपी टेट में नहीं पूछेगा? 100% पूछता है यूपी टेट में। या क्या यूपी टेट का एग्ज़ाम बी टेट में नहीं पूछेगा? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं पूछेगा, 100% पूछता है। क्या बी टेट का एग्ज़ाम सी टेट में पूछेगा? 100% पूछेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप डेली टाइम निकाल के सिर्फ आप टेस्ट सीरीज़ में बने रहें। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में बने रहेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कि आप की कोई भी एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम नहीं आने वाले हैं, ठीक है। ये तो थी लेक्चर वाली बातें। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है क्षेत्रफल, जीवन, विस्तार, तल रूप, शक्ति, संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है? इतने सारे सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए है कोहलर का सिद्धांत, ऑप्शन बी है गेस्टाल्ट वादी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है कुर्ट लेविन लेविन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है वाटसन का सिद्धांत। आपके इतने सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत आपके हिसाब से सही है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, क्या आपको बताना है कौन सा सिद्धांत आपके हिसाब से यहाँ पर सही है? जैसे कि क्षेत्रफल, जीवन, विस्तार, तल रूप, शक्ति, संतुलन, वेक्टर, ये सभी सिद्धांत लेविन से सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत? लेविन के सिद्धांत से सभी चीज़ों के क्या है संबंधित है, क्योंकि गेस्टाल्टवादी तो बिल्कुल भी नहीं है। कोफ्ता, कोहलर, वर्दिमर, लेविन जो यहाँ पर भी थे, लेकिन कोहलर भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर वाटसन तो थे ही नहीं। ठीक है, तो कौन है इसके पर ऐसे सिद्धांत के संबंधित किससे है? कुर्ट लेविन से है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किसने प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किया? कौन सा नियम? प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर ए है स्टर्नबर्ग ने, ऑप्शन बी है फ्रोम ने, ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर डी है बेंडूरा ने। तो आपको ये एमएसटेट पेपर 1 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको यहाँ पर बताना है प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है विद इन 5 सेकेंड। कितने सेकेंड? विद इन 5 सेकेंड में आपको ऐसे राइट आंसर इसका बताना है, क्योंकि हमने कई बार जब लेक्चर वीडियो कर रहे थे थॉर्नडाइक वाली, किसकी कर रहे थे? थॉर्नडाइक वाली। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था, हमने आपको वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर बता दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है करके सीखना तब होता है जब अधिनियम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर ए है प्रासंगिक और व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर सी है निष्क्रिय और सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर डी है रटना या रोट का शिक्षा पत्र। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, क्या होती है यहाँ पर? लर्निंग बाय डूइंग तब होता है जब अधिगम क्या होता है? पहले तो आपको राइट आंसर बताना है। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, रटना नहीं होगा। जब आप किसी बच्चे को, आप खुद सोचिए, जब आप किसी बच्चे को रटने के लिए बोलेंगे, क्या बच्चा रटने के बाद करके सीख सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सीख सकता। शिक्षक केंद्रित मतलब टीचर सेंटर्ड जो एजुकेशन होंगे, शिक्षक उसको बताएंगे ये करनी है, शिक्षक बताएंगे वो करनी है, ऐसा करना है या वैसा करना है। अगर शिक्षक यहाँ पर सब कुछ बता देंगे तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन राइट बचते हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। निष्क्रिय सैद्धांतिक, ऑप्शन बी है प्रासंगिक व्यवहारिक। राइट आंसर आपको बताना है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन का मतलब? तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होने वाले हैं? यहाँ पर व्यवहारिक होती है, क्या होती है? बिहेवियर। जहाँ पर व्यवहारिक की बात है वहाँ पर ही लर्निंग बाय डूइंग हो सकती है। निष्क्रिय, यहाँ पर बात ही निष्क्रिय होता है, रटने वाली होती है शिक्षक केंद्रित, ये सभी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है प्रयत्न तथा त्रुटि विधि इनके द्वारा प्रतिपादित किया था। प्रयत्न और त्रुटि, ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है कोहलर, ऑप्शन सी है पियाजे, ऑप्शन नंबर डी है पावला। एमएसटेट 18 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, क्या आपको इस सिद्धांत के बारे में ज़्यादा सोचने वाली बात है? क्या यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है? नहीं। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में की बात कर रहे हैं। 5 सेकंड में इसका राइट आंसर आप दीजिए। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत ऑप्शन नंबर किसने दिया था? पियाजे, ऑप्शन बी है कोहलर, ऑप्शन सी है ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है कोहलर, ऑप्शन सी है पियाजे, ऑप्शन नंबर डी है पावला। तो यहाँ पर क्वेश्चन एमएसटेट 20 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन
पूछा गया था। आपको यहाँ पर बताना है क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्न द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपको यहाँ पर क्लासिकल के बारे में राइट आंसर बताना है। यह क्वेश्चन कोहलर महोदय का है। किसका है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कोहलर महोदय का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कुत्ते के साथ, किसके साथ? कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकता था? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर स्वभाव अनुक्रिया, ऑप्शन बी है तटस्थ उद्दीपक, ऑप्शन सी है स्वाभाविक उद्दीपक, ऑप्शन डी है अनुबंधित उद्दीपक उद्दीपक ये एमएस टेट 21 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है कि जब लार टपकते थे कुत्ते का तो वो कौन सा क्रिया था। ठीक है, आपका राइट आंसर बताना है यहाँ पर। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कुत्ते के साथ जब पावलोव के प्रयोग प्रयोग कर रहे थे तब वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग वह भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ते का स्वाभाविक रूप से लार टपकता था। कौन सा रूप से? स्वाभाविक रूप से लार टपकता था। यहाँ पर बात ही तो ये होती है कौन सा? स्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा हो रहा था? स्वाभाविक उद्दीपक हो रही थी, अनुक्रिया नहीं कर रहा था कुत्ता, उद्दीपक हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ई एल थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए है क्रिया प्रस्तुत, ऑप्शन बी है प्रतिनिधित अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी है शास्त्रीय अनुबंध, ऑप्शन नंबर डी है प्रभाव अनुबंधन। किस न कौन सा रखा था? राइट आंसर बताना आपको। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्रिया प्रस्तुत अनुबंध, ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन सा? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्टिज्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, ऑप्शन बी है द्विबुद्धि विकार बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी है विपक्षी उद्दंड विकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा न्यूरो विकार। क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा? क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ऑप्टिज्म क्या है। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। एमएस टेट 21 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरो विकास विकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूरो विकास विकार, मतलब ये मस्तिष्क संबंधी विकास का विकार होता है, मतलब वो डिसेबिलिटी होती है, मतलब वहाँ पर उसकी विकास रुक जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आगे कहता है थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से जाना जाता था? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, कार्य प्रवृत्ति का नियम, ऑप्शन नंबर डी है सेट या मनोवृत्ति का नियम। एमएस टेट 26 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पर सवाल है थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम किस नाम से जानते थे? ठीक है, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम कौन सा बताया है? तत्परता का नियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्य प्रवृत्ति का नियम, जो भी यहाँ पर तत्परता कर रहा था वो एक्टिव हो रहा था, तो वो कार्य के द्वारा एक्टिव हो रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है बुद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है अनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे विकास केवल एकमात्र प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अधिगम व्यवहारिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन तो आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन राइट आंसर बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हम यहाँ पर लॉजिकली तर्क के आधार पर ट्रिक एंड टैग के आधार पर यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे।
ट्रिक एंड टैग के आधार पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग देखेंगे। जैसे नेगेटिव टैग हमने बताए थे, पॉजिटिव टैग बताए थे हम लोग, तो उस आधार पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले अपना राइट आंसर सोचिए आप। पहली बात है, सत्य पूछा है तो केवल बात है, जहाँ पर सही बात हो वहाँ केवल। हमने कहा था आपको जब सीटेट की टेस्ट सीरीज लेक्चर वीडियोस हमने पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पर जहाँ पर भी केवल दिखता है तो वो नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है, वो गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं, जहाँ पर नहीं हो वो भी नेगेटिव टैग वर्ड है, मतलब वो भी गलत हो जाएंगे आपके। चलिए, यहाँ पर भी केवल है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएंगे आपके। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी नंबर सी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अधिगम व्यवहारिक परिवर्तन, परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो अधिगम होते, जो लर्निंग होते हैं, वे व्यवहार रूप से परिवर्तन होने की प्रक्रिया, मतलब वो चेंज होती रहती है अपने अनुभव के आधार पे, मैच्योरिटी के आधार पे, अपने एटमॉस्फेयर के आधार पे, अपने माहौल या इन्वायरमेंट के आधार पे वो क्या होती है? अधिगम हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुमानी विधि निम्न के द्वारा किस पर जोर देती है? अनुमानी विधि, करो और खोजो, ऑप्शन बी है समझ, ऑप्शन नंबर सी है हाव भाव, ऑप्शन नंबर डी है भावना। एच एस टेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन एच एस टेट 2018 6 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर अनुमानी विधि, अब हमें बताइए कि ये वाले क्वेश्चन जो एच एस टेट में पूछा गया था, क्या रीट के लिए फेवरेट क्वेश्चन लगता है आपको? 100% रीट के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। क्या रीट के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बी टेट में आएंगे क्वेश्चन, बिहार टेट में? 100% बिहार टेट में आएंगे। बिहार टेट में आएंगे तो क्या सुपर टेट वाली बैच पे आएंगे ऐसे क्वेश्चन? 100% आएंगे। सुपर टेट में आएंगे तो यू टेट में आएंगे, उत्तराखंड वाले टेट में आएंगे। 100% ऐसे क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्जाम्स में ऐसे ही इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कहा था इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे आपको जो सीडीपी का जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको करनी है। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा? जल्दी बताइए। अनुमानी विधि का मतलब यहाँ पर होता है करो और खोजो। पहली बात, आप कुछ कर रहे हैं, एक अनुमान के आधार पर खोज रहे हैं, अगर मिल गई तो आपको सक्सेस, नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं, फिर आगे चल के हम इस चीज़ों को फिर डिस्क्राइब करेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है? जो लर्निंग का जो रिजल्ट होते हैं वो नहीं है, यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन नंबर सी है अवधारणाएं, ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वता। एच एस टेट 2018 7 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की परिणाम नहीं है? दृष्टिकोण, एक रूप से जिस रूप से उसे देखते हैं वो है, ऑप्शन बी है कौशल, ये भी हो सकते हैं। अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट तो होंगे ही। अधिगम की प्रक्रिया में अवधारणाओं के आधार बिना हम अधिगम नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट के आधार पे हम अधिगम को कर सकते हैं। दृष्टिकोण की बात करें, नज़रिए की बात करें, जिस दृष्टि से किसी चीज़ को पॉजिटिव या अगर हम उस चीज़ को नेगेटिव रूप से देखते हैं तो यहाँ पर दृष्टिकोण होगा। तो क्या नहीं होगा? आपको मैच्योरिटी नहीं होगी, परिपक्वता आपकी नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव वाले क्वेश्चन में आपके राइट आंसर हो जाएंगे मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कंप्लीट नोट्स ले लेने हैं, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको मैं नंबर बता दूं, सिर्फ आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, ताकि आपकी जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें आपके जो मार्क्स हैं नोट्स पढ़ने के बाद
आपको मैं 100% ये यकीन दिलाता हूँ, जब भी आप सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स अपने स्टेट लेवल के या फिर सीटेट की टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके वहाँ पर मार्क्स में जो रैंक होते हैं उसमें इंक्रीज़ करेंगे, 100% इंक्रीज़ करेंगे आपके नोट्स से पढ़े हुए जो भी हैं उनमें, क्योंकि नोट्स हम शॉर्ट में बनाए हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रूप में बनाए हैं, ताकि उस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स को फोकस करके बनाए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।